नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको कुछ अर्जेंट मैसेज देना चाहता है इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपकी तरफ आएगी या आपको उस वक्त के लिए रेजोनेट हो जाएगी। और देख लेते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त के लिए, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए इस टॉपिक के लिए कि क्या अर्जेंट मैसेज इस वक्त के लिए आप मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हो। देखिए आपके लाइफ में आपने ना, देखिए दो कार्ड्स हमारे पास मेजर अरकाना से हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून, और उसके साथ में है द टॉवर। आपने अपनी पास्ट में बहुत ज्यादा बैड कर्मा का फल भुगता है। आपके किसी भी पास्ट लाइफ में आपने जो कुछ भी बैड कर्मास किए हैं, रिलेशनशिप वाइज हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है। किसी को यहाँ पे मतलब कि आप कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन लोग आपको हमेशा पीठ पीछे बुरा ही बुरा बोलेंगे, ये मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप है ना लोगों से नजरें नहीं मिला पाते हो, या फिर आपका लोगों के साथ में कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाता है, या फिर आप है ना लोगों से बात करना टाल देते हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ में मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में या तो आपका दिल जल रहा है, दिल जल रहा है। ये क्यों मुझे मैसेज मिल रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपने पास्ट में या फिर अभी अपनी रिलेशनशिप में धोखा खाया है, और जिसका पेन आप अभी तक फील कर रहे हो। इसकी वजह से है ना आप अपनी लाइफ में वो साइकिल पूरा नहीं कर पा रहे हो, जो साइकिल मतलब कि देखिए अगर पास्ट में आपने धोखा खाया है तो उसी के पेन में आप अभी तक हो, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट अभी भी आपके लाइफ में चल रही है। आप बिल्कुल मतलब कि एक सैड एनर्जी में हो। आप आगे मूव ऑन अगर करना भी चाह रहे हो ना, तो ये एनर्जीज आपको फिर से पीछे खींच रही है। और अगर ये लेटेस्ट में कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आप उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह भी रहे हो, तो वो जो दिल में एक दर्द है या फिर एक जलन जो है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से आप अपना वो जो कार्मिक साइकिल था वो एनर्जेटिकली पूरा नहीं कर पा रहे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपने पुराने पार्टनर से या फिर ऐसे किसी पार्टनर से मूव ऑन किया है फिजिकली, बट मेंटली और इमोशनली आप अभी तक उसी साइकिल में अटके हुए हो, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना। मुझे यहाँ पे कुछ लोग आपकी तरफ हो सकते हैं अट्रैक्टेड है। कुछ लोग मतलब किसी किसी के लिए बहुत कुछ लोग हैं, किसी किसी के लिए एक पर्सन हो सकता है, दो पर्सन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं आपके लिए। लव लाइफ से रिलेटेड मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो लव लाइफ से रिलेटेड है ये, जो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और जो आपके मतलब कि इनमें से किसी पर्सन के साथ में आपका भाग्य बदल सकता है, डेस्टिनी, गुड लक, ग्रोथ की तरफ आप जा सकते हो। कोई एक ऐसा पर्सन है, और जो दूसरा पर्सन है मतलब कि आपके साथ में जुड़कर खुद का भाग्य बदलना चाहता है, ऐसा कुछ है। तो आप देख लीजिए जिन आप लोगों के लाइफ में आपको पता होगा कि आपके लाइफ में कितने लोग अट्रैक्टेड है। किसी के लाइफ में एक ही होगा तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, दो या उससे ज्यादा है तो ही ये आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा मैसेज, आप देख लेना। लेकिन आप इन लोगों की तरफ देख नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। और मुझे मैसेज जो मिल रहा है लोगों से रिलेटेड जो मैसेज था ना, तो उसमें आज भी आप लोगों से तंग आ चुके हो, लोगों के साथ में ज्यादा आप अपनी मतलब कि डिस्कनेक्टेड ही रहते हो आप लोगों से, या फिर
बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आपके फैमिली तो रेयर है यहाँ पे, लेकिन लोग मतलब कि ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं, नेबर्स, है ना, रिलेटिव्स, ऐसे रिलेटिव्स जो कि बहुत खड़ूस किस्म के होते हैं ना, मतलब कि बिल्कुल भी उनको किसी की पड़ी नहीं है, उनमें जेलसी भावना बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे ऐसे लोग जो कि हमेशा, आप अगर अच्छे हो भी ना तो कुछ ना कुछ गलतियां निकालते ही रहेंगे, और फिर उसका है ना, उसकी गॉसिप करते रहेंगे पीठ पीछे। ये मुझे मैसेज सुनाई दे रहा है, तो ऐसे लोगों से भी आपने अपनी आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ऐसे लोग आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए है ये, ठीक है। तो आपके फैमिली में जो ऐसे लोग हैं ना, जो आपसे जेलसी भावना रखते हैं, तो वो आपके साथ में कंपटीशन में रहते हैं हमेशा, और हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आपके फैमिली मेंबर है या फिर ऐसे लोग कोई भी हो, तो वो खुद को अच्छा साबित करने के लिए आपको गलत साबित कर देते हैं। ये उन्होंने आपके ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग की है, और इसी वजह से आप इन लोगों से बहुत दूर रहते हो, या फिर लेस कम्युनिकेशन बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट दिखाने के लिए बात कर ली, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो ये जो लोग हैं ना आपके लाइफ में, तो ये आपके ऐसे लोग थे, एक कार्मिक लोग हम इन्हें कह सकते हैं, जो आपको कर्मा देने आए थे। क्यों? क्योंकि पास्ट में देखिए, कर्मा का कार्ड है फॉर्चून, है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से आपके कार्मिक ही है। किसी भी लाइफ से ये आप किसी भी लाइफ में ये आपके साथ में जुड़े थे, और आपने उनके साथ में कुछ बुरा किया था, जिसका फल वो आपको अभी इस जन्म में दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अगर इस चीज को समझो, तो आप इनकी एनर्जी से बाहर निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ कप्स मतलब कि स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एक आपकी देखिए, ये पर्सन मतलब आप पास्ट की तरफ देख रहे हो, आप अपनी लाइफ के बैड कर्मास की तरफ, उसके बैड फल की तरफ ही देख रहे हो। अगर आप चाहो तो आप फेस फ्यूचर की तरफ भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी गलती हो रही है, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, है ना, खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए, जब ऐसे लोगों पे आपने भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, ऐसे लोगों को आपको कैसे डील करनी है वो आपको पता भी था, तो भी आपके अंदर वो आप स्ट्रेंथ जुटा नहीं पाए। आपने हमेशा सरेंडर किया कि वो लोग ज्यादा है, उनकी पावर ज्यादा है, आप अकेले हो या फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये गिल्ट अभी तक आपके माइंड में हो सकता है, मन में हो सकता है, या फिर उन लोगों ने आपको कितना दुख दिया है, ये जो भावना आपके मन में रही है, जिसकी वजह से आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। तो इन्हीं चीजों के बारे में जब तक आप सोचते रहोगे ना, तो आपके लाइफ में ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए, 4 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, मतलब निगेटिव एनर्जी से, पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, तब तक तो आपके लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस, हार्मनी, है ना, रिलैक्सेशन, मतलब कि एक शांति, मन की शांति, है ना, दिल में हम जो एक पीस महसूस करते हैं, वो नहीं आ सकता है। आप घर के कोई भी मेंबर्स कितना भी आपको हेल्प करे या फिर उस चीज से बाहर निकालने की कोशिश करे, लेकिन आपको वो घर वाली फीलिंग या फिर कभी नहीं आएगी जहां पे आप रह भी रहे हो ना। तो देखिए, कार्ड्स कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको होप रखनी है, फेथ रखना है, विश्वास आपके लिए जरूरी है कि यूनिवर्स आपके साथ में है। देखिए, पास्ट के कर्मास है वो तो भुगतने ही थे, उससे कोई पर्सन कभी बच नहीं सका है।
गंगा पुत्र भीष्म, वो भी मतलब कि गंगा में हम पाप धुलने के लिए जाते हैं, हम मतलब कि जो भी जाते हैं, जिनका भी मानना है ना, तो वो जाते हैं, क्योंकि अभी इतने पाप बढ़ चुके हैं लोगों के, तो वो गंगा मैया क्या ही करेगी लोगों के पापों के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमें खुद ही अपने पाप धोने होते हैं, यहाँ पे खुद ही हमें अपने कर्मा ठीक करने होते हैं, तब जाके हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आ सकते हैं। हमारे कर्मों के ऊपर ही हमारी लाइफ है। पास्ट में बुरे कर्मा किए थे, वो पता नहीं था तब, लेकिन अभी पता चल रहा है ना आपको, तो अभी बुरे कर्मा का फल अभी आप भुगत चुके हो, इसलिए आपको अभी पता है कि बुरे कर्मा का फल क्या होता है। तो अभी जान लो, समझ लो कि अच्छे कर्मा करने हैं, तब जाके इसका फल इन फ्यूचर में आपको अच्छा मिल सकता है। और जब अभी स्टार्ट करोगे तब भी आप एक रिलैक्सेशन महसूस करोगे, और आपको अपने ही घर में एक सिक्योर महसूस करोगे। आप अपने ही घर में 4 दीवार के अंदर भी इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ती जा रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, ये मुझे समस्या आपके साथ में दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको होप बना के रखनी होगी, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन में आना होगा, पास्ट की चीजों का और अब की चीजों का और फ्यूचर की चीजों का आपको बैलेंस बनाना होगा। कैसा बैलेंस, कि पास्ट की चीजों को छोड़कर अभी प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, और फ्यूचर के बारे में सोचकर फ्यूचर के लिए कदम उठाना पड़ेगा। आज की रीडिंग में इतना फास्ट में बोल रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस फटाफट से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज है। बस आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना है। यूनिवर्स ये क्यों कहना चाहता है, क्योंकि ये कार्मिक लोग थे, कार्मिक कर्मा आपका चल रहा था, कर्मा आपको अदा करना था, वो रीपे आपने कर दिया है, अभी वो दौर सारा खत्म हो चुका है। अब आपकी अवेकनिंग की समय चल रहा है, अब आपकी अवेकनिंग चल रही है। यूनिवर्स आपको किसी भी वे में मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। अगर आपको स्टार गेजिंग पसंद है, और मून अगर आप रात में देखते हो, है ना, छोटा है, या फिर फुल मून भी अगर आप देख रहे हो, तो जब आप मून को देखते हो ना, तो उसकी जो रोशनी है उससे भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, वहां से भी आपको यही मन में आपको रखना है, या फिर ये समझना है इस चीज को कि यूनिवर्स आपके साथ में है, और आपका भाग्योदय अभी होने वाला है। और इसीलिए यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपका भाग्य अगर आपको बदलना है, तो कुछ कुछ प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे। और आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, यूनिवर्स से मांगिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए ही बैठा है। अगर आप दुख मांगोगे, दुखी रहोगे, तो दुख मिलेगा, और अगर आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे, एनी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में रहो, लेकिन पॉजिटिव रहोगे, यूनिवर्स को हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस सेंड करते रहोगे, तो यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस ही देगा। तो आप है ना अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आइए, मोटिवेटेड वीडियोस देखते रहिए। ओके, तो आप एक एम्परर हो। एम्परर मतलब कि किंग, मतलब कि एक होता है किंगडम, और एक होता है एम्परर, मतलब कि सब किंग के ऊपर। तो आप देख लीजिए, किंग की जो क्वालिटीज है, मतलब कि माइंड सेट से वो बहुत पॉजिटिव होता है, हर एक सिचुएशन से बाहर निकलना जानता है, क्लैरिटी उसको बहुत ज्यादा होती है, वो इमोशनली कभी किसी के भी बहकावे में नहीं जाता है ना। बहुत कुछ चीजें, मतलब कि फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा होता है, एक्शन ओरिएंटेड, बहुत सारी उसकी क्वालिटीज होते हैं। तो वो क्वालिटीज आपको अपने अंदर लेकर आने की कोशिश यहाँ पे करते रहना है, क्योंकि तभी जाकर आप देखिए, लाइफ ने है ना द एम्परर की एनर्जी में आपको रखा है, लाइफ ने इतने लेसन्स आपको दिए हैं ना, ये जो कार्मिक लोग आपके लाइफ में आए थे किसी भी वे में, तो इन लोगों ने बहुत सारे लेसन्स आपको सिखाए, बहुत सारे। बस अगर आप इस दुख को अपने लाइफ से हटाओगे, ये दुख की जो फीलिंग है, बस इस फीलिंग को ही आपको हटाना है, बाकी दुख आपके लाइफ में ऐसे भी है नहीं।
क्योंकि ये समय का, भाग्य का पहिया, समय का पहिया आपके फेवर में अब घूम रहा है। और यहाँ पर मुझे एक आपको इस अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने खुद के हाथ में लेनी है। आपके पास में इतनी नॉलेज है कि आप इस लाइफ तो क्या आने वाली, मुझे किसी किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर नेक्स्ट जन्म भी आपको मिलता है ना, तो भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कौन से लोगों से कैसे डील करनी है। या फिर अगर आप चाहो ना और अगर थोड़ा सा फोकस करो तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज यहाँ पे दे सकते हो। इतनी आपने है ना अपने अंदर वो नॉलेज को प्राप्त किया है। ये भी नॉलेज है ना, मतलब कि किताब पढ़कर नॉलेज नहीं आया है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। जैसे धोखा खाकर क्या क्या है, कुछ तो है, अकल धोखा खाने से आती है, या फिर ऐसा कुछ है ना, बादाम खाने से नहीं अकल आती, धोखा खाने से आती है। तो वो धोखा खाने की जो अकल है ना, वो आप में 101% आ चुके हैं, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकली आपने फील किया है उन चीजों को, उस गम को, उस एनर्जी को, उस पेन को आपने बहुत नजदीकी से फील किया है। नजदीकी से मतलब कि आपके ऊपर वो प्रॉब्लम्स आई थी तो आपने वो फील किया है, लेकिन वो निगेटिव फीलिंग्स अब तक जा नहीं रही है। तो उस निगेटिव फीलिंग को आपको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज्यादा हो चुके हो, और इमोशंस की वजह से ही आप अभी भी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो। रिग्रेट कब होता है इंसान को? फीलिंग, वो निगेटिव फीलिंग होती है तभी तो ना। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा लॉजिकली बात कीजिए, लॉजिकली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और बस यहाँ पे ईगो नहीं रखना है, किसी भी चीज में ईगो नहीं रखना है। और डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है फ्यूचर में, गुड लक के लिए, ग्रोथ के लिए, और आपके लाइफ में जो आपके गुड कर्मा का फल है वो आने के लिए यूनिवर्स अभी आपको रेडी कर रहा है। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है अपने फीलिंग्स के ऊपर काम करना और उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज रीडिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। और भी लॉन्ग रीडिंग्स हर एक टॉपिक के ऊपर है, तो वो भी सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस है। आप उन रीडिंग को अगर आपको कॉलिंग आती है उसमें से कोई भी रीडिंग देखने की, तो आप देख लीजिए, वहां से भी बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए है, और वहां से भी आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।